नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ग्वालियर में कोरोना को लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार आर पार की लड़ाई के मूड में है, जिसको लेकर आज मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई। ग्वालियर में कोरोना को लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार आर पार की लड़ाई के मूड में है, जिसको लेकर आज मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में ग्वालियर के महाराजबाड़े पर कलेक्टर, कमिश्नर और आईजी सड़कों पर उतरे। लोगों को मास्क लगाओ, साथ ही जो वाहन चालक बिना मास्क के वाहन चला रहे थे उनके चालान काटे गए और प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार सुबह 11 बजे सायरन बजाया गया। जैसे ही सायरन बजाया, अपने अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए रुक गए और सायरन की आवाज़ के साथ ही संकल्प लिया गया कि किसी भी कीमत पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करेंगे। इसी दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता और आम लोग भी मौजूद थे। इसी के तहत शाम को दोबारा सायरन बजाया जाएगा ताकि लोगों को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के लिए जागरूक किया जा सके। सभी को यही संदेश दिया जा रहा है कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें और मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। किस तरीके का संदेश देने का प्रयास किया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो निर्देश दिए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कोरोना महामारी के बढ़ते हुए स्वरूप के कारण से अभी ज़रूरी हो गया है कि हम पुनः मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का जरूर प्रचार प्रसार करें। अभी लोग मास्क लगाए वो कम दिख रहे हैं। हमारी सबसे यही अपील है कि मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और नियमित रूप से साबुन से हाथ धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। इसके अलावा कोई विकल्प इस महामारी से बचने का नहीं है। किस तरीके का जनता को संदेश है कि मास्क लगाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो सावधानी में ही सुरक्षा है, मास्क में ही सुरक्षा है। सर, वहीं जिस तरीके से कोरोना को लेकर लोगों की कालाबाजारी शुरू हो गई है शहर में, कई लोगों ने अपने सामानों को महंगे दाम नहीं, ऐसा एकदम सोचने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन नहीं लग रहा है, केवल हमें मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। सायरन पूरे प्रदेश में 11 बजे बजा है। सभी जगह जिला मुख्यालयों पर, ब्लॉक मुख्यालयों पर ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने के लिए और कोरोना से कैसे बचा जा सकता है इसका संदेश देने के लिए आम जनता को ये आयोजन किया गया है। इसमें शहर के काफ़ी गणमान्य नागरिक एवं सभी अधिकारी उपस्थित हुए हैं और ये जनता को संदेश दिया जा रहा है कि अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, अपने राज्य को सुरक्षित रखें, कोरोना से बचे रहें। सर, आज जो इतना बड़ा हादसा हुआ है ग्वालियर शहर में, उसको प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामले को लेकर चिंतित बीजेपी सरकार द्वारा मंगलवार यानी 23 मार्च सायरन बजाओ, प्रदेश में मास्क लगाओ, कोरोना भगाओ की मुहिम प्रारंभ की गई। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर चिंतित बीजेपी सरकार द्वारा मंगलवार को 23 मार्च सायरन बजाओ, प्रदेश में मास्क लगाओ, कोरोना भगाओ की मुहिम प्रारंभ की गई है, जिसके लिए दतिया कलेक्टर संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक अमर सिंह राठौर, मेडिकल कॉलेज डीन राजेश गौर एवं सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, समाज सेवक द्वारा सड़कों पर उतरकर लोगों को मास्क के द्वारा कोरोना से बचाव की जानकारी लोगों को दी गई। इसी बीच कलेक्टर संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक अमर सिंह राठौर एवं मेडिकल कॉलेज डीन
राजेश गौर द्वारा शहर के किला चौक पर मास्क जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें उल्लंघन करने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही कलेक्टर ने स्वयं दुकानों के बाहर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अपील की। कलेक्टर संजय कुमार ने कहा है कि हम रुकेंगे तो कोरोना रुकेगा और हमारा दतिया जिला होगा सुरक्षित, जिसके नारे लगाकर मुख्यमंत्री के इस अद्भुत पहल का समापन किया गया। समुदाय में ले जाइए और इसको जो है वो अपने दिनचर्या में डालिए। एक बार हम नारे लगा करके इस बात का समापन करेंगे। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता है, उनका ये उद्देश्य संदेश जो है वो जग जग तक जाए, घर घर तक जाए। हम रुकेंगे, कोरोना रुकेगा। हम रुकेंगे, कोरोना रुकेगा। हमारा मास्क हमारी सुरक्षा, हमारा मास्क हमारी सुरक्षा, हमारा मास्क हमारी सुरक्षा, हमारा मास्क हमारी सुरक्षा। हम रुकेंगे, कोरोना रुकेगा। हम रुकेंगे, कोरोना रुकेगा। हमारा मास्क हमारी सुरक्षा, हमारा मास्क हमारी सुरक्षा। आप सभी व्यापारी बंधुओं से आग्रह है, अभी सांकेतिक तौर पे कुछ दुकानों के सामने केवल ये बताने के लिए, आपको आगाह करने के लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आपके दुकानों के सामने गोले लगाना जरूरी है, ताकि ग्राहक जो है वो दूरी पे खड़े हो। अभी कुछ तो हम लगाएंगे, लेकिन सारे दुकानदार अपने अपने कल तक 11 बजने से 2 मिनट पहले ये तो ट्रैफिक रोक दीजिएगा। ट्रैफिक के बारे तो देख ले, ट्रैफिक को रोक दीजिएगा, जिससे कि मूवमेंट अपने आप रुकेगा। दुकानदार भाई जहां कहीं भी हैं, उनके ग्राहकों से अपने आग्रह कर ले कि वो अपने आपके दुकानों के सामने के ग्राहक रुक जाएंगे 2 मिनट के लिए। ये आपस की बात है, अपनी ही बात है, एक दूसरे को हम लोग। भिंड गौद के डिरमन पाली के पास हुए हादसे का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें बाइक चालक की गलती से गलत साइड से ओवरटेक करते समय बाइक चालक और बहन की जान चली गई। भिंड गौद के भिंड गौद इलाके से डिरमन पाली के पास हुए हादसे का सीसीटीवी सामने आया। बाइक चालक की गलती से गलत साइड से डंपर ओवरटेक करते समय गई चालक और बाइक सवार बहन की जान चली गई। घटना उस समय कैमरे में कैद हो गई, जब वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे से वाहन से गलत दिशा में जाने के कारण डंपर वाहन सवार को कुचलते हुए चला गया। अतः सभी से निवेदन है कि सावधानी पूर्वक नियमों का पालन कर वाहन चलाएं। मुरैना जिले के अंबा तहसील में हुई बेमौसम बारिश से किसानों की आफत आ गई है। लगभग सभी गाँव में किसानों की फसल बर्बाद हुई है। मुरैना जिले के अंबा तहसील में हुई बेमौसम बारिश से किसानों की आफत आ गई है। लगभग सभी गाँव में किसानों की फसल बर्बाद हुई है। इसी फसल के लिए किसानों ने ठंड में अपने खेतों पर झोपड़ी डालकर जंगली जानवर एवं गायों से फसलों की रखवाली की थी। उस पर आज कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि किसानों के रोने पड़ गए। उसकी वजह है बेमौसम हुई बारिश से उनकी फसलों का खेतों में चादर से बिछ गई है। कुछ गांव में तो अत्यधिक बारिश हुई है, इसकी वजह से वहां नुकसान ज़्यादा हुआ है। वो गांव हैं कुतिहाना, बेलपुर, घेर, पिपरीपुरा, निवरीपुरा, डंडोली आदि गाँव में तेज बारिश हुई, जिससे किसानों के गेहूँ की फसल बर्बाद हो गई है। कुतियाना गांव के किसान जितेंद्र सिंह तोमर जी का कहना है कि 70% हमारे गांव की गेहूं की फसल नुकसान हुई है। कुछ खेतों में गेहूं पड़ गया है, लेकिन गिरने के बाद उसमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि गेहूं खड़ा नहीं होगा तो उसमें दाना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे ही सभी क्षेत्रों के किसानों का कहना है कि हमारे गेहूं की फसल पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। अब तो उसमें ना के बराबर गेहूँ होगा। अंबा से मलखान सिंह तोमर की खास खबर। बिछ गई है, नष्ट हो गई है। ऐसा लगता है जैसे चल रहे हैं यार, क्या करें। दतिया विद्युत विभाग के द्वारा बकाया दरों की जा रही है कुर्की एवं संपत्ति सील की कार्रवाई, जिसके चलते दतिया जिले में बकाया दरों को नोटिस दिए जाने के बाद राशि का भुगतान न होने के चलते 18 लाख के बकाया दरों के यहां कुर्की की कार्रवाई के चलते 5 दुकानों को सील किया गया। दतिया विद्युत विभाग के द्वारा बकाया दरों पर की जा रही कुर्की एवं संपत्ति सील की कार्रवाई, जिसके चलते दतिया जिले में बकाया दरों को नोटिस दिए जाने के बाद राशि का भुगतान न होने के चलते 18 लाख से बकाया दरों के यहां कुर्की की कार्रवाई के चलते 5 दुकानों को सील किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोग दात्रे 5,90,000 बकाया, सोग दागी 7,31,000 बकाया जैसी कई दुकानदारों पर बकाया राशि होने के चलते दुकान सील की कार्रवाई की गई।
कार्रवाई को लेकर विद्युत महाप्रबंधन दतिया सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि विभाग की राशि बकाया दरों को जमा करनी ही पड़ेगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा और इसी प्रकार की कार्रवाई बकाया दरों पर निरंतर चलती रहेगी। में क्या है कि जो हमने नोटिस बांटे थे उनकी समय सीमा समाप्त हो गई है। अब हमने सब कार्रवाइयां 100% कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। किसी भी स्थिति में बकायादार उपभोक्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। अब हमने कल ही जो है करीब 12 दुकानें सीज की हैं, जिसमें हमारा लगभग 25 लाख रुपए बकाया था। जैसे उन्नाव रोड पे 5 दुकानें हैं, एक व्यक्ति गणेश दांगी की तो हमने पूरी 5 दुकानें सीज की हैं, अलग अलग करके। इस तरह से किसी पर 7.5 लाख, किसी पर 5.5 लाख। तो अब ये दतिया में, हमारे भांडेर में, इंदरगढ़ में जो भी हमने नोटिस बांटे थे, अब उनकी सबके ऊपर हम लोग जो है उनकी अब सीज कर रहे हैं, जब्ती की कार्रवाई कर रहे हैं। किसी भी उपभोक्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमने बहुत दिनों से हम लोग निवेदन कर रहे थे, लेकिन वो उनका समझ में नहीं आ रहा था। जी सर, कितनी करोड़ राशि जमा है पूरे जिले में, कितनी बकाया है सर? अभी लगभग हमारा 450 करोड़ रुपए की राशि बकाया है जिले में। दतिया शहर में लगभग 65 करोड़ है। ऐसे ही हमारे भांडेर में करीब 20 करोड़ है, इंदरगढ़ में करीब 15 करोड़ है। तो ये जहाँ जहाँ पे जो बड़ी बड़ी राशियां हैं, जो लोग वर्षों से जमा नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर हम सतत कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। बामौर में प्रातः 11 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश को लेकर जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन द्वारा अपने अपने वाहनों में लगे सायरन के जरिए लोगों को 2 मिनट रोककर मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की समझाइश दी गई और बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों को मास्कों का वितरण किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार रत्नेश शर्मा, पटवारी सुनील शर्मा, टीआई संतोष यादव द्वारा बाजार में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों को रोककर मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की समझाइश दी गई तथा बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों को मास्कों का वितरण भी किया गया। अधिकारियों द्वारा बाजार में अपनी अपनी दुकानों के आंगने सामान फैलाकर अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों को समझाइश दी गई कि वे अपनी हद में रहकर दुकानदारी करें। बामौर से हमारे संवाददाता शिवशंकर सवेरे की खबर। ये रूमाल नहीं, मास्क लगाओ। ये सर, सायरन बजा करके लोगों को हिदायत दी गई है, तो क्या क्या हिदायत दी गई? माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये निर्देश है कि कोरोना महामारी का रूप नहीं ले ले, ये बाकी प्रदेशों में फैल रहा है, तो हमारे प्रदेश में ये जानलेवा नहीं हो जाए, इसको रोकने के लिए ये 11 बजे और शाम 7 बजे सायरन बजाकर लोगों को यह मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का यूज़ करें, जिससे कोरोना महामारी को रोका जा सके। इसमें रोको टोको अभियान भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चालू किया गया है। इसमें लोगों को रोक कर और टोक कर और उनको मास्क वितरण करके कोरोना से बचने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। सर, कोरोना महामारी सर, आज भ्रमण के दौरान आपने देखा कि बामौर का जो मुख्य बाजार है उसमें अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, क्या उसकी प्राथमिक कार्रवाई की जाएगी? हाँ, कार्रवाई की जाएगी। बामौर पुलिस थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बामौर पुलिस एसडीओपी डॉक्टर अरविंद सिंह ठाकुर, प्रभारी टीआई संतोष यादव, तहसीलदार रत्नेश शर्मा, पटवारी सुनील शर्मा, सीएमओ सियासरण यादव सहित बामौर कस्बे के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बैठक में अधिकारियों द्वारा सभी से होली का त्यौहार घर पर ही मनाने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि डीजे पर प्रतिबंध है, कोई भी डीजे न बजाए, अपने घर पर ही होली मनाएं। उन्होंने सभी से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग रखने की भी अपील की है। हमारे संवाददाता शिवशंकर सवेरे की खास खबर। टाइप के लगे हुए हैं, तो उसके अंदर ही हम अपनी पार्किंग बनाएं और लोगों को रोके टोकेंगे।
ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने सातिर वाहन चोरों का पर्दाफाश करते हुए 6 सातिर चोरों के साथ साथ 4 खरीदारों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोर गैंग के कब्जे से 16 दोपहिया वाहन भी बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच चोर गैंग से जानकारी जुटाने में लगी है। पुलिस को उम्मीद है कि कई और वारदातों का खुलासा हो सकता है। शहर में हो रही ताबड़तोड़ चोरियों से परेशान शहर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चोरियों का खुलासा करने में जुटी हुई है। मंगलवार को क्राइम ब्रांच को इसमें सफलता भी मिली। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना गोला का मंदिर क्षेत्र की नारायण विहार कॉलोनी से संदिग्ध 6 युवकों को गिरफ्तार किया और पूछताछ में खुलासा हुआ कि 6 युवकों की चोर गैंग चोरी की मोटरसाइकिल चुराने के बाद नारायण विहारी कॉलोनी में थे। चोर गैंग से खुलासा होते ही चोरी के वाहन खरीदने वाले 4 खरीदारों को भी क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। गैंग से अब तक 16 दोपहिया वाहन चोरी के बरामद हो चुके हैं। क्राइम ब्रांच डीएसपी का कहना है कि गैंग से पूछताछ जारी है। शहर में हुई कई और चोरियों का खुलासा भी हो सकता है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार शहर में जो चोरियां हो रही थी, वाहन चोरियां हो रही थी, इनकी पकड़ा धकड़ी के निर्देश दिए गए थे। इस पर से टीम गठित की गई और टीम ने बताया कि एक गिरोह इसके पीछे काम कर रहा है। तो 2 चोरों के द्वारा गाड़ी जब्त हुई और उसके बाद के कड़ी से कड़ी मिलाते हुए 16 वाहन क्राइम ब्रांच ने जब्त किए हैं और इसमें से 6 चोर हैं जो कि चोरी करके गाड़ी बेचा करते थे। 4 इसमें ग्राहक हैं तो जो चोरी की गाड़ियां खरीदा करते थे। तो 10 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है और सारी गाड़ी जब्त की गई हैं। अब इन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पता भी किया जा रहा है। इसमें से कुछ गाड़ियों का पता ऐसा भी चला है जिनके पूर्व में रिपोर्टें किन्हीं दीगर थानों में की गई हैं, FIR वहाँ पर दर्ज हैं और कई ऐसी गाड़ियाँ भी इनमें से हैं जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर को और जिनके इंजन चेसिस नंबर को इनके द्वारा खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। तस्दीक इनकी फिर भी की जा रही है। टोटल कितने लोग गिरफ्तार होंगे इसमें? इस पूरे प्रकरण में 10 लोग गिरफ्तार हैं। इसमें खरीदार भी कोई है? इसमें 6 चोर हैं, 4 खरीदार। और भी कोई इसमें मिल सकता है? अभी इनका PR लिया जाएगा और रिमांड के दौरान यदि कोई और जानकारी लगती है तो फिर उसमें शामिल किए जाएंगे। शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को राष्ट्र के लिए प्रेरणा एवं क्रांतिकारी स्वतंत्रता की नींव मानते हुए सहज रक्तदान सेवा समिति ग्वालियर के सदस्यों द्वारा रक्तदान शिविर सिविल हॉस्पिटल मोरार ब्लड बैंक में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कायस्थ शिरोमणि राम सेवक श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ समाज सेवक वीर सिंह बेनीवाल रहे। सहज रक्तदान सेवा समिति के संयोजक भूपेंद्र श्रीवास्तव ने रक्तदान से संबंधित भ्रांतियों से बचते हुए नवयुवाओं को रक्तदान करने की प्रेरणा दी। रक्तदान शिविर में 32 यूनिट रक्तदाताओं द्वारा एकत्रित किया गया जो कि भविष्य में प्रसूता महिलाओं के लिए जरूरत पड़ने पर उपयोग में लाया जाएगा। रक्त वीरांगनाओं ने भी शिविर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया। शिविर में विशिष्ट योगदान के लिए समूह के कार्यकर्ता विवेक श्रीवास्तव, हरिशंकर अग्रवाल, रामनिवास, सोमनाथ, मनीष आनंद, लोकेंद्र, मनीष टंडोतिया, यतीश गर्ग और संतोष राजपूत की भूमिका अविस्मरणीय रही। हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा की खबर। सहज रक्तदान सेवा समिति से मैं भूपेंद्र श्रीवास्तव सभी रक्तदाताओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह के आज बलिदान दिवस के शहीद दिवस के अवसर पर सहज रक्तदान सेवा समिति के द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन मोरार ब्लड बैंक में किया जा रहा है और अभी तक लगभग 12 यूनिट रक्तदान यहाँ रक्तदाताओं के द्वारा उपलब्ध हुआ है। आगे भी क्रम और श्रृंखला चालू है। अभी सारे रक्तदाता और ये हमारे वॉलंटियर सहज रक्तदान सेवा समिति के अपना सेवा देने के लिए यहाँ सेवा काल के लिए यहाँ उपस्थित हुए। आप सभी का धन्यवाद, नमन, नमस्कार। पीना में राजीव गांधी वार्ड मिशन कंपाउंड चौराहे पर राजीव गांधी वार्ड क्रमांक 20 मिशन कंपाउंड चौराहे से रेलवे कॉलोनी होते हुए बर्फ फैक्ट्री चौराहे तक सड़क निर्माण को लेकर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन कांग्रेस सेवा महिला दल की अध्यक्ष अंकिता किंग द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी सम्मिलित हुए। इस अवसर पर बोलते हुए अंकिता किंग ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो जल्द ही एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। इस आंदोलन में उन्होंने एक ज्ञापन भी तहसीलदार को सौंपा है। धरना प्रदर्शन में सम्मिलित अंकिता किंग, रामकिशन अहिरवार, राम पारसर, राधा तिवारी, विनोद पोरिया, जन्नू लाल राय, विजय त्रिवेदी, के श्रीवास्तव, धर्मेंद्र अहिरवार, अखिलेश गुप्ता, राजन सेन, राकेश सेन, आदेश समैया, जगदीश प्रसाद, छोटा असलम,
कविता नाहर, उमा नवैया, PN अहिरवार, कमलेश अहिरवार, प्रभात व्यास, विवेक मिश्रा, नरेंद्र सिंह ठाकुर, अनुराग पटकुई, इंदर सिंह ठाकुर, सोवरन यादव, छुटकलपंथी, सुशीला देवी, नदीम हाशमी, तुलसीराम बाबू जी आदि उपस्थित रहे। बीना से हमारे संवाददाता लक्ष्मण राजपूत की खबर। जो कांग्रेस महिला सेवा दल ग्रामीण द्वारा एक जो ज्ञापन सौंपा गया है कि राजीव गांधी बाट की जो मुख्य मिशन कंपाउंड सड़क है जो वो काफ़ी डैमेज हो गई है, उसका एक तरह से जीर्णोद्धार हो जाए, क्योंकि ये रेलवे क्षेत्र का है। तो इस संबंध में ADN साहब को तत्काल हम लोग पत्र बना के भेज रहे हैं और शीघ्र कार्रवाई करने के लिए उनसे आग्रह कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप किस संबंध में कर रहे हैं? ये राजीव गांधी वार्ड में मिशन कंपाउंड चौराहे से बर्फ फैक्ट्री तक रेलवे कॉलोनी से होती हुई जो रोड जा रही है उसके लिए है, ताकि ये सड़क निर्माण किया जाए। आज से ठीक 9 महीने पहले मैंने AEN महोदय जी को ज्ञापन सौंपा था, पर कोई भी व्यक्ति रेलवे से इसका निरीक्षण करने नहीं आया, इसलिए मुझे आज ये धरना देना पड़ रहा है और मैं इस धरने पर बैठी हूँ। अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी आज से ठीक 15 दिन बाद।